दोस्तों कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस ने अच्छे अच्छों की ली है और इसी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बनी है आदि पुरुष। जी हाँ, प्रभास की लेटेस्ट मूवी को मिल रहा है जबरदस्त हिट। 500 करोड़ का बजट, ओम राउत जैसे डायरेक्टर, सुपरस्टार प्रभास और रामायण जैसी एपिक टॉपिक के बाद भी ये मूवी को हिट क्यों मिल रहा है? 3 बड़े कारण बताता हूं इस मूवी में जो इस टीजर को इतना हिट मिला। नंबर 1, मेकिंग में कंफ्यूजन। शायद डायरेक्टर को एक क्लैरिटी ही नहीं थी कि फिल्म को रियलिस्टिक रखना है या फिर 3D, क्योंकि यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन से एक ऐसा मिक्सचर बन गया है जो कि बहुत ही बकवास लग रहा है। ना तो कैरेक्टर्स पूरी तरीके से 3D में रखे हैं, ना ही पूरी तरीके से रियलिस्टिक। नंबर 2, कैरेक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट। नीली आंखों वाला रावण और राम के फेस पर गुस्से वाला एटीट्यूड, दोनों ही पब्लिक ने बुरी तरीके से नकार दिए क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर्स के बिल्कुल भी अपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, लेकिन हमारी हिस्ट्री से जुड़े हुए कैरेक्टर्स के साथ अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो ये बहुत रिस्की हो जाता है और ये रिस्क भारी पड़ा है आदि पुरुष के टीजर पर। नंबर 3, सपोर्टिंग कास्ट। जब आप रामायण जैसे इतने बड़े टॉपिक को अगर हाथ लगाते हो मूवी की शक्ल देने के लिए, तो सिर्फ आपका 1 या 2 स्टार से काम नहीं चलेगा बॉस। आपको सपोर्टिंग कास्ट जैसे हनुमान और लक्ष्मण के रोल में कोई भी सपोर्टिंग कास्ट दिखाई नहीं दे रहा है। सारा का सारा फोकस दे दिया है प्रभास, थोड़ा सा कृति शेनन को, और बाकी का लाइमलाइट ले लिया है सैफ अली खान ने। तो जब आप कैरेक्टर्स लेते हो तो आपको लक्ष्मण और हनुमान के रोल में भी कुछ अच्छे सॉलिड सपोर्टिंग एक्टर लेने चाहिए थे बॉस, क्योंकि टीजर के अंदर आप देखोगे कृति शेनन को सिर्फ 1 या 2 सेकंड का फुटेज मिला है। सीता माता के रोल के लिए कृति शेनन को कह नहीं सकते सही है या गलत, लेकिन फुटेज तो दो बॉस कम से कम। टीजर के अंदर कृति को बिल्कुल भी फुटेज नहीं मिला। अब बात करते हैं ओवरऑल टीजर की, क्या वैल्यू है टीजर की। बॉस टीजर की अगर बात करें तो टीजर के अंदर इतने ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है कि गिनाते गिनाते शायद ओम राउत खुद भी थक जाएंगे, क्योंकि टीजर बनाने के बाद खुद तो उन्होंने भी देखा होगा। दशहरे जैसे टाइम में भी अगर इस ट्रेलर को इतना हिट मिल रहा है तो सोचिए इस फिल्म के इसके रिलीज पे क्या होगा। इतना जरूर बोल सकते हैं कि इस टीजर को देखने के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा खुश इंसान होगा तो वो होगा शाहरुख खान, क्योंकि ऐसी मूवी से जिससे उसका क्लैश होने वाला था, जिससे सबसे ज्यादा डर था, उसके टीजर को अगर पब्लिक ने एक सिरे से नकार दिया है, इतना हिट मिल रहा है, तो फायदा हमेशा से दूसरी फिल्म को ही होता है जो कि मजे उठाने वाली है, पठान। दोस्तों बॉलीवुड की पुरानी आदत है, थोड़ी सी तारीफ मिलने पर ही चने के झाड़ पे चढ़ जाती है। जहां ब्रह्मास्त्र से थोड़ा सा बॉलीवुड ने रिकवर किया था कि कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट गेन करने लगे थे, वहीं आदि पुरुष के साथ फिर वो जमीन पर आ गए हैं, क्योंकि इतना घटिया सीजीआई और एनिमेशन देखने के बाद ये लगता है कि 500 करोड़ क्या भाई सिर्फ प्रभास के घर में ही जाकर रख दिए, क्योंकि स्टार कास्ट की ही फीस इतनी ज्यादा होती है, तो समझ नहीं आ रहा 500 करोड़ कहां गए। अगर इतना घटिया एनिमेशन करना था तो मत ही बनाते इस मूवी को, क्योंकि 3D में ऑलरेडी रामायण जैसे टॉपिक पे बहुत सारी हमारी वेब सीरीज और मूवीज बनी हुई हैं जो कि OTT पर या फिर फ्री में यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, जिनको बच्चे देख करके एंजॉय कर सकते हैं। ऑडियंस कोई बच्चे नहीं होते बॉस जो अपने पैसे खर्च करके सिनेमा में जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। जब आप रामायण जैसे एपिक टॉपिक को हाथ लगा रहे हो मूवी बनाने के लिए, तो आपको बहुत सोच समझ के हाथ लगाना चाहिए, कैरेक्टर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो कि नीली आंखों वाला रावण और सैफ अली खान का हेयर कट बहुत ही ज्यादा वाहियात लग रहा है इसके अंदर। और खास करके अगर आप रामायण हम बचपन से देखते आ रहे हैं, अरुण गोविल का वो एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन वाला स्माइलिंग फेस हमारे दिमाग में अभी तक बैठा हुआ है, और यहाँ पर प्रभास का एटीट्यूड भरा हुआ फेस और इतना जबरदस्त एरोगेंस उनके फेस पे दिखाई दे रहा है, कहीं से भी वो राम नहीं लग रहे हैं बॉस। कैरेक्टर्स के साथ इतनी ज्यादा छेड़छाड़ टीजर पे पड़ी भारी, और यही भारी पड़ने वाली है मूवी पे, क्योंकि टीजर को अगर इतना हिट मिला तो समझ लो बॉस मूवी की क्या हालत होने वाली है। इनके 500 करोड़ पे तो फिर गया पानी। कुछ भी बोलो बॉस, ओम राउत जैसे डायरेक्टर से ये एक्सपेक्ट नहीं था। इतने ज्यादा जोर शोर और हाइप के साथ आने वाली मूवी का इतना पल के बिछाकर इंतजार किया था। जब फिल्म ने अपना घूंघट उठाया तो सबके होश उड़ गए। ऐसा टीजर देख के अच्छे अच्छे बोले, अरे वाह बॉलीवुड, तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन प्रभास से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बाहुबली 1 और 2 के साथ इतने प्रॉमिसिंग एक्टर का हम लोगों ने बहुत बेसब्री से इंतजार करा था कि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ ही गिने चुने ऐसे एक्टर हैं बॉलीवुड में या साउथ इंडस्ट्री में जिनकी मूवी का पूरा इंडिया वेट करता है। और खास करके जब ऐसा टॉपिक हो, रामायण हम सबके दिल के बहुत करीब, और ऐसे टॉपिक में इतनी घटिया एक्टिंग और एक्सप्रेशन की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है बॉस, क्योंकि हिंदुस्तान की पब्लिक अपने सेंटिमेंट्स को उन चीजों के साथ जोड़ चुकी है। रामायण में अगर हम आज भी अरुण गोविल को देखते हैं तो हाथ जोड़ के प्रणाम करने का मन करता है, लेकिन प्रभास के इस लुक को देख करके 1% भी मन में नहीं आया कि भगवान राम है। तो ऑनेस्टली दिल से बोलूंगा बॉस कि टीजर बहुत ही बकवास था, बहुत ही वाहियात था। तो अभी के लिए मैं इसमें इतना ही बता सकता हूं, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि अभी इस मूवी का ट्रेलर भी बाकी है दोस्त। सोचो टीजर ने ये हाल मचाया तो ट्रेलर क्या करेगा। तौबा तौबा तौबा, हाथ जुड़वा लो भाई, इसका ट्रेलर रिलीज ही मत करो मेरे हिसाब से। तो मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या शिकायत करनी हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है दोस्त। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।